नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके लेके आए हैं मिनी नैनो मिल्की मशीन। इसकी पूरी इंस्टॉलेशन हम आज को आपको बताएंगे भी इसको इंस्टॉल कैसे करना है, एक एक चीज़ बारीक से बारीक भी इसमें क्या होता है, कैसे लगाना है, कैसे भैंस पे लगाना है, गाय पे लगाना है, सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखते हैं आज बकेट में इसका पूरा सामान आता है। जैसे मिनी नैनो आपको एक तो इस फ्रेम में मिलेगी जो आपका सिर्फ पंप रहेगा, उसके बाद सारा सामान हम आपको बकेट में रख के देते हैं। ये इसके ब्रश हो गए जी जो इसके साथ आते हैं, और हम एक इसको NRV बोलते हैं। NRV ये कहाँ काम आती है, किस काम आती है, सारा कुछ बताएंगे। ये आपके हो गए लाइनर। ये लाइनर कहाँ काम, कैसे काम में लगेंगे, कैसे सामान आएगा। ये पाइप आ गया, ये ब्लैक कलर का पाइप आ गया, ये कहाँ काम में आता है। ये इसका ऑयल है जो मशीन में डलता है, ये भी हम आपको बताएंगे भी कहाँ डलेगा जी। ठीक है, ये आ गया पल्सेटर मिल्की मशीन का। ये वैक्यूम गेज मीटर, ये कहाँ पे लगेगा, किस काम में आएगा। ये आ गया वैक्यूम गेज, कम ज़्यादा करने के लिए, जो प्रेशर है उसको कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये पाइप आ गया जी, एक ये अलग से पाइप होता है। ठीक है जी, ये आपका ये कहाँ काम में आएगी, ये किस काम में आएगी और ये किस काम में आएगी। ठीक है, ये ड्रेन वॉल्व, सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। आज हम ओपनिंग कर लिया हमने अपनी मशीन की, अब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं पूरी भी कौन सी मशीन कहाँ पे ये सामान आ गया है तो ये कैसे लगेगा। सबसे पहला काम है हमारा इसका ड्रेन वॉल्व, इसको हम ड्रेन वॉल्व बोलते हैं, जो यहाँ पे लगेगी जी। ड्रेन वॉल्व यहाँ पे मशीन के नीचे लगी होनी चाहिए। ये आपकी ड्रेन वॉल्व लग गई। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक कलर का पाइप है, ये यहाँ पे लगेगा जी। फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। इसको खोलने के बाद हम आज इसको लगा देंगे यहाँ पे। बाद हम इसको पेंचकस के साथ टाइट करेंगे। ये टाइट करने के बाद, यहाँ पे टाइट करने के बाद ये आपका यहाँ से प्रेशर लीक नहीं होगा, ताल लग जाएगी। उसके बाद इन दोनों का काम रहेगा, ये मीटर रहेगा और ये कम ज़्यादा करने के लिए दोनों इंस्टॉल यहाँ पे होंगे। मीटर को यहाँ पे लगाना है, ये आपका लग गया। ये आपका इधर लगेगा जी, टाइट होगा, बिल्कुल ही यहाँ पे टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लैक कलर का वैक्यूम गेज लग गया। ये वैक्यूम गेज होता है कम ज़्यादा करने के लिए, प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए, और ये मीटर होता है वैक्यूम गेज मीटर। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये सामान, ये पाइप है, ये आपका एक साइड पे नीचे लगेगा। ये यहाँ पे लगा देना एक पाइप, और उसके बाद हम बकेट पे जाएंगे क्योंकि यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। इस पे सारा सामान लग गया है। अब हम जाएंगे इस पे। इसके नीचे हमें ये भी देखना होता है कि लीड है या नहीं, रबड़ है या नहीं, जिससे कि ये प्रेशर ना हो। कभी कभी ये भी इसकी वजह से भी प्रेशर नहीं बनता है, तो एक ये चीज़ देखनी है जी, ये लगी है या नहीं। फिर उसके बाद हमें इसको यहाँ पे ऐसे कर देना है जी बंद। ये हो गया जी बंद। उसके बाद हमें दोनों चीज़ों को, इन दोनों में से एक जो मुड़े हुए हैं उनमें से एक पे लगाना है। ये किसी पे भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आएगा जी आपका पल्सेटर का काम, और जो ये हमने आपको पाइप दिखाया था इसका काम। ठीक है, इन दो पतले पाइप को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है जी, उसके बाद हमें इसको यहाँ पे लगाना है। ये यहाँ पे लग जाएगा जी आपका पल्सेटर। इसको नीचे दबाकर ये लग जाएगा। उसके बाद ये सिंगल पाइप है जो ये एक खाली पाइप बच गया था, तो हमें एक ये लीड बच गई थी, तो एक पाइप हमें इस पे लगा देना है। ये पल्सेटर का हो गया। ये पल्सेटर यहाँ पे लग जाएगा जो सिंगल, ये दोनों में से अलग है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लाइनर, लाइनर को लगाने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों पे लगाना पड़ेगा। ये हमें पूरे अंदर तक लेके जाने हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इनको गर्म पानी में करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, और एक पाइप जो ये है ये आपको यहाँ पे लेके जाना है, ये बड़े वाला। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लगा दिया इसको। ये पाइप यहाँ पे लगेगा, ये पाइप यहाँ पे लगेगा। अगर आपका नहीं लग रहा है तो इसको गर्म पानी में करने के बाद तब भी आप कर सकते हो, अच्छे से पकड़ बना लेगा ये आपकी। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास ये बुर्श आएंगे दो तरीके के। एक ये छोटे वाला बुर्श है, ये आपका लाइनर को साफ़ करने के लिए होता है, ताकि आप अच्छे से अंदर से इसको साफ़ कर पाओ हफ्ते में एक बार। नहीं तो गर्म पानी से डेली आप पानी में भी भिगो कर सकते हो। एक ये पाइप आता है लंबे वाला, जो आपका इस पाइप को साफ़ करने में काम आता है जी। जो हमारा मिल्क जहाँ से दूध निकलेगा, ये बड़े वाला पाइप इसको साफ़ करने के काम आएगा। ठीक है जी, ये आपका अब रह गया हमारा ऑयल। ऑयल कहाँ पे डलेगा? और ये रह गया एनआरवी। ये एनआरवी किस काम में आती है? ये लगती है जी बकेट के नीचे। ये लगेगी बकेट के नीचे इस वाले पाइप पे। जो पाइप उधर से आ रहा है ना, पंप की तरफ से पाइप आ रहा है, उसके इस वाले लीड के नीचे लगेगी यहाँ पे। ये जैसे आपको कभी कभी ध्यान ना रहा भी मेरा दूध कंप्लीट हो गया है, ऊपर तक आ रहा है, तो पानी दूध यहाँ से चला जाएगा जी आपका, जिससे कि मशीन को खतरा रहेगा। इसलिए ये लगाया जाता है ताकि ये दूध के साथ ऊपर आए और आपका दूध वापस ना खींचे यहाँ से। ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ही हल्की होती है, ये दूध के साथ ऊपर चला जाएगा। ये आपका वैक्यूम यहाँ पर रोक देगा, इससे कि मिल्किंग नहीं होगी। फिर ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये ऑयल होता है, ये हमें पंप में डालना होता है। पंप के अंदर ये देख, यहाँ से खोल के पंप में डालना होता है। और पंप के ऊपर इस ऑयल का नाम लिखा रहता है, हाइड्रोलिक तेल 68 नंबर, मात्रा 140 ml। ये 200 ml की आती है, इसमें हमें 140 डालना है। ये हमें इसमें डालना है। 140 ml डालना है। और उसके बाद हमें मशीन स्टार्ट करनी है। उससे पहले कोई भी मशीन स्टार्ट नहीं करनी है। फिर हमें इसको बंद कर देना है। अगर आपने इसमें ऑयल 140 से ज़्यादा डाल दिया तो यह अपने आप बाहर फेंक देगा। इसमें से बाहर फेंकने के लिए छोटे छोटे बारीक
जगह दी गई है ताकि ये ज़्यादा ऑयल आपका बाहर निकाल दे। यहाँ पे देखना होता है, यहाँ से दिख जाएगा आपको, यहाँ से दिख जाएगा ज़्यादा डल गया है या कम डल गया है, ठीक है। और ये 20-25 दिन बाद आपका बदलना होता है, ये खुल जाएगा, यहाँ से आपका जो 20-25 दिन का ऑयल है वो निकल जाएगा और दोबारा नया डालना है। ये अब हमने पूरी मशीन को इंस्टॉल कर लिया है, एक एक चीज़ कौन सी कहाँ लगानी है कि ये किस काम में आएगी। अब लगाने के बाद हम आपको अब मशीन चला के देखते हैं भी मशीन कहाँ कैसे चलेगी। जैसे ही हम चला लेंगे मशीन को, मशीन चलाने के बाद हमें यहाँ पे देखना है भी प्रेशर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखिए प्रेशर बनने के बाद 300 से 400 जाने के बाद ये आपकी आवाज़ इस तरीके से करेगा। पल्सेटर का काम टिक टिक आवाज़ आता है। एक बार यहाँ से हवा निकलेगी, एक बार यहाँ से हवा निकलेगी। पल्सेटर का काम ऐसे करना होता है। ये एक तरह से धड़कन है एक मिल्की मशीन की। तो उसके बाद मशीन पूरी चलाने के बाद फिर हमें गाय पर कैसे लगानी है। गाय के लगाने के लिए हमें खुद भी सीखना पड़ता है भी कैसे इसको मशीन को लगा सकते हैं। ये हमेशा ये क्लो का ये ऊपर होना चाहिए जब आप ऐसे लाइनर कर रहे हो। जब आप इसे उल्टा करोगे, एक तरह से ये हमारा फूल बन जाएगा। फूल की तरह आप चारों लाइनर ऐसे दबा सकते हो अच्छे से। और लाइनर को दबाने के बाद हम इसको जब ये ऐसे मुड़ेगा, जब हमें गाय पे लगाना है, भैंस पे लगाना है, तो हमें इसको ऐसे करना है जी। ये अब इसमें चला गया जी प्रेशर। ऐसे ये देखिए आपके गाय भैंस के थन है एक तरह से, तो आपको लगाने के लिए ऐसे भी सीखना पड़ सकता है। ये आप अपने आप चिपक जाएगा और लगाने के बाद ये अपने आप चिपक जाएंगे, जिससे कि ये अपनी तरफ खींचने लग जाएंगे और आपकी मिल्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये आपका देखिए पकड़ नहीं रहे हैं, अपने आप पकड़ रहा है। और अगर आपको इनको छोड़ना है तो ये जो नीचे का क्लो है ना, जब आपको गाय को हटाना है तो आपको इसको नीचे कर देना है और ये मिल्किंग ये अपने आप छोड़ देगा। ये एक तरह से इसकी मिल्किंग है। ये हमने आपको इंस्टॉल करना बता दिया मिनी नैनो मशीन, और कैसे काम करती है, गाय पे कैसे लगाना है, सारा बता दिया। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे।